अब आते हैं अपन LCIS पे, यानी कि लोबर कार्सिनोमा इंसिटू। लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू यानी कि LCIS, DCIS LCIS साथ पढ़ते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू के बाद आता है लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू। लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू में HNE में क्या दिखता है, इंडियन या फिर सिंगल फाइल पैटर्न, जो कि ऐसा सा दिखता है HNE में। ये देखो इंडियन फाइल, वो कीड़ा 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 छोटा छोटा, उसको इंडियन फाइल कहते हैं, ठीक है। इंडियन फाइल या फिर इंडियन या फिर सिंगल फाइल पैटर्न। तो LCIS में होता क्या है फीचर्स में, पहले इसको क्लासीफाई दूसरा करते थे, बट यहाँ पे कार्सिनोमा ब्रेस्ट का एक रिस्क फैक्टर है LCIS। DCIS में ऐसा कुछ नहीं पढ़े थे। अगर LCIS डायग्नोज है तो 1% रिस्क ऑफ ईयर रिस्क है कन्वर्जन का कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में। ये बाईलेटरल होता है LCIS और ये मल्टी सेंट्रिक होता है। ERPR पॉजिटिव होता है LCIS। तो अगर ERPR पॉजिटिव है तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, यूजुअली एन इंसिडेंटल डायग्नोसिस, मतलब एज सच डायग्नोज नहीं करते, बस ब्रेस्ट का नॉर्मल अगर स्क्रीनिंग हो रहा है तो इंसिडेंटल डायग्नोसिस हो जाता है LCIS का। और यहाँ पे HNE में कैसा दिखता है, ये इंडियन फाइल या फिर फाइल सिंगल फाइल पैटर्न, ठीक है। मैनेजमेंट पेशेंट को बस सर्वेलेंस में रखते हैं। प्रोग्रेशन में ये इन्वेसिव डक्टल या फिर इन्वेसिव लोबुलर कैंसर बन सकता है, ठीक है। डक्टल या लोबुलर दोनों इन्वेसिव लोबुलर होगा तो बायलेटरल मल्टीसेंट्रिक होगा, क्योंकि BCS ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अगर इन्वेसिव लोबुलर हो गया तो सिंपल मास्टेक्टमी कर देंगे, राइट। BCS का कोई ज़रूरत नहीं, BCS इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन LCIS इफ़ इट इज़ प्रोग्रेस्ड इनटू इन्वेसिव लोबुलर। इन्वेसिव डक्टल भी हो सकता है। अच्छा, इन्वेसिव लोबुलर में ई कैडहेरियन म्यूटेशन प्रेजेंट होता है। जो CDH जीन म्यूटेशन है उसमें ई कैडहेरियन के कारण इन्वेसिव लोबुलर कैंसर और डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर दोनों होता है। तो ये याद रखना कि जो ई कैडहेरियन है, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेसिव लोबुलर में, वो ई कैडहेरियन वाला कांड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी पढ़ना है CDH जीन के म्यूटेशन के कारण। तो LCIS प्रोग्रेस कर सकता है इन्वेसिव लोबुलर, इन्वेसिव डक्टल में। और इन्वेसिव लोबुलर ई कैडहेरियन जो होता है वो CDH जीन म्यूटेशन के कारण होता है। तो ई कैडहेरियन के कारण जो CDH जीन म्यूटेशन हुआ उससे दो तरह कैंसर हो सकता है, इन्वेसिव लोबुलर कैंसर जो कि मल्टीसेंट्रिक बायलेटरल होगा जस्ट लाइक LCIS, क्योंकि LCIS तो प्रोग्रेस कर रहा है ना। और दूसरा गैस्ट्रिक डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी इस जीन से रिलेटेड है, CDH जीन म्यूटेशन ड्यू टू ई कैडहेरियंस, इन्वेसिव लोबुलर और इन्वेसिव डक्टल दो टाइप का प्रोग्रेशन हो सकता है LCIS का। LCIS ऐसे खुद भी बायलेटरल मल्टीसेंट्रिक है जस्ट लाइक इन्वेसिव लोबुलर। ERPR पॉजिटिव है, ये याद रखना है। LCIS ERPR पॉजिटिव है। DCIS में कोमोडो ERPR नेगेटिव था, बाकी तीन पॉजिटिव था।